नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं सुरागीरा न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कल बकरा ईद को लेकर जसपुर में प्रशासन सख्त। खटीमा में मगरमच्छ को मारने वाले 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज। हल्द्वानी में मूसलाधार बरसात को लेकर प्रशासन अलर्ट। खटीमा में विद्युत विभाग की मनमानी से किसान परेशान। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में कोरोना की दस्तक, एक संक्रमित। अब खबरें विस्तार से। कल बकरा ईद को शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। जसपुर में आज अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्रमोहन सिंह और कोतवाल जसपुर ने क्षेत्र अंतर्गत कुर्बानी स्थलों का निरीक्षण किया, साथ ही लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिदायत दी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। इस जितने भी जो हमारे ईदगाह हैं और जहाँ भी नमाज पढ़ी जाएगी वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी रहेगी। साथ ही जो है जो कुर्बानी स्थल हैं वहाँ पर भी ड्यूटी रहेगी। सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी सामान जाएगा कुर्बानी के बाद वो प्रॉपर पैक होके जाएगा, ताकि किसी भी तरह से रास्ते पे कोई अवशेष न गिरे और कोई कानून व्यवस्था की कोई स्थिति ना हो। सोशल मीडिया पर और बाकी कोई वीडियो या कोई फुटेज इस तरह का कोई ना रिकॉर्ड करेगा कुर्बानी का, ना कोई शेयर करेगा। इसमें फिर इनके अगर कोई किसी ने इस तरह से कोई कार्रवाई की है तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर किसी ने ऐसा कोई वीडियो शेयर किया तो उसमें फिर FIR होगी और तत्काल मुकदमा लिखा जाएगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब लाए। आज काशीपुर में उत्तराखंड के सबसे बड़े प्यूमा फैक्ट्री आउटलेट पर पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का आगमन हुआ। इस दौरान मीडिया सेंटर अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह सेठी एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह चंडोक द्वारा शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया गया। अरविंद पांडे ने प्यूमा शोरूम के व्यापार में वृद्धि की कामना की। खटीमा में वन विभाग ने आधे दर्जन से अधिक ग्रामीणों पर मगरमच्छ को मारने के प्रयास में नाम दर्ज मुकदमा दर्ज किया है। 3 जुलाई को मेहरबान नगर गांव में बहने वाली देवहान नदी में मगरमच्छ द्वारा 13 वर्षीय वीर सिंह को मारने के आरोप के बाद ग्रामीणों ने एक मगरमच्छ को नदी से निकालकर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। दिनांक 3 जून को खटीमा रेंज के अंतर्गत मेहरबान नगर गांव है, वहाँ पे एक 13 साल के का जो बालक है उसको मगरमच्छ ने खा लिया। इस तरह की जो एक इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई थी। उसके उपरांत 3 तारीख को ही हमने जो ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़ा था उससे चोटित भी किया था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मगरमच्छ का पोस्टमार्टम और विधि कार्रवाई जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके अनुसार की गई। इस प्रकरण में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अभी जो है एक मुकदमा दर्ज हुआ है और जिसमें संबंधित जो अभियुक्त हैं जिनके द्वारा मगरमच्छ को चोटित किया है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी ने आज जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी की है। तो वहीं SDRF और आपदा प्रबंधन टीम को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा भूस्खलन वाली जगहों को चिन्हित कर JCB तैनात की गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ के अति संवेदनशील धारचूला तहसील में मौसम के अलर्ट के बाद प्रशासन जाग उठा है। स्लाइड क्षेत्रों का तहसीलदार ने संयुक्त निरीक्षण किया। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट। धारा में SDM सर द्वारा और विभाग द्वारा बोला गया था कि उसमें एक बहुत बड़ा पत्थर ऊपर में लटका हुआ था जिससे जनमानस को हानि हो सकती थी। तो उसमें हमने अपनी मशीनें लगा के और उसको तोड़ के और उसको खतरे से विमुक्त किया है। लेकिन अभी लगातार जो भी उसमें मलबे गिर रहे हैं वो हमारे क्षेत्र से चूँकि बाहर जा रहा है, उसके लिए जैसा भी आदेश प्रशासन या विभाग का होगा हम
उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हमने घड़ियाल पुल की जो बंधवा एक इंडस्ट्री वाइज जाकर रोड पटाली का बंधवा आ रहा है, उसको सफाई करने के लिए पुलिस और उसको निर्देश दिया गया है कि आगे बंधवा तुरंत जैसे ही खुला है तुरंत हटाते रहें, जिससे कोई रोड उधर व्यवहार न हो। खटीमा के प्रतापपुर नंबर 7 में 6 दिन से खराब विद्युत ट्रांसफर की सुध लेने विभाग का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, जिससे किसानों को धान की फसल सिंचाई में काफी समस्या हो रही है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। 15 दिन से कंप्लेन दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक कोई मतलब एक्शन नहीं लिया गया है और 15-20 दिन से लाइट की प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ पर। जो की दिक्कत हो रही है, पंखा देखो, खुद ही देखो, लो चल रही है ना, ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है। हमने वायरिंग तब भी अभी तक मतलब सरकार की तरफ से कोई अभी तक सुविधा नहीं है, तक कुछ नहीं है। देखिए, जब हम बिजली का बिल दे रहे हैं तो जो भी ट्रांसफार्मर होता है, जहाँ कोई लाइन खराब होती है तो ये फ्री बननी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा। ये बिजली कर्मचारी जितने भी हैं, ये अगर कोई ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो मोटी मोटी मांगे करते हैं और किसानों को कम से कम 8-10 हज़ार रुपया उसका देकर फिर ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ता है। अगर कोई पेमेंट नहीं करता है तो उसको ट्रांसफार्मर नहीं देते ये। अल्मोड़ा में दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से चलाए गए मिशन मर्यादा अभियान के अंतर्गत इंटरसेप्टर प्रभारी जीवन सामंत ने मई टीम के साथ एक अल्टो के वाहन चालक विजय कनवाल को शराब के नशे में वाहन चलाने पर गिरफ्तार किया और वाहन को सीज किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट में 36वीं वाहिनी ITBP के फैमिली परिसर में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। सूबेदार मेजर द्वारा आज सुबह करीब 9 बजे अवगत कराया गया कि ITBP आवासीय कॉलोनी में किसी व्यक्ति द्वारा जो फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हम लोग मौके पे गए तो वहाँ पे जांच की तो देखा कि एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर ली और अंदर से दरवाजा वगैरह बंद है। तो दरवाजा तोड़वा के हमने उसको खोला तो देखा कि एक व्यक्ति फंदे पे लटका हुआ था, जिसका नाम जगदीश कार्की बताया जा रहा है। ये वहीं 36 बटालियन में नियुक्त कर्मचारी का मामा था, जो खुद आउटपोस्ट पर नियुक्त है और यहाँ पे उसके बच्चे और जो कि उसकी पत्नी भी ITBP कर्मी है, वो यहीं रहते थे। ये मामा इन्हीं के साथ रहता था कई टाइम से। तो इस व्यक्ति द्वारा सुसाइड कर लिया गया है, जिस संबंध में अभी जांच जारी है और किस कारण इसने फांसी लगाई है, अभी इस मामले में जांच की जा रही है। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। यहाँ एक युवती में कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर उसका रैपिड टेस्ट कराया गया है। PMS डॉक्टर कुसुमलता ने बताया कि BSNL कॉलोनी निवासी एक 20 साल की लड़की चेकअप कराने आई, जिसमें सर्दी, जुकाम तथा खांसी के लक्षण पाए जाने पर रैपिड टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट में बन रही कोली ढेक झील का निर्माण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है। लगभग 31 करोड़ की लागत से लोहावती नदी में बनी झील में पानी भरना शुरू हो चुका है। तो वहीं भीषण पेयजल समस्या को देखते हुए DM नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि कोली ढेल झील का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस मानसून में झील की टेस्टिंग हो जाएगी। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। जो झील तो इसमें सिविल कंस्ट्रक्शन हो चुका है और उसमें इस बार मानसून में उसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी और जो सेकंड फेज में उससे लिफ्ट पेयजल योजना है उसकी विभाग कार्रवाई कर रहा है और वो जल्द स्वीकृत हो गया, उसमें कार्य भी शुरू होगा। आज काशीपुर में पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू की गई एक मुहिम से लोगों को अवगत कराया। वार्ता के दौरान उन्होंने उत्तराखंड के हरेला पर्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस पर्व के दौरान प्रत्येक बूथ से लेकर
प्रदेश स्तर तक कम से कम 20 पौधों को लगाने का कार्य किया जाएगा, ताकि कोरोना जैसी महामारी में हुई ऑक्सीजन की कमी से मनुष्यता को बचाया जा सके एवं लोक कल्याण का कार्य किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण के लिए उत्तराखंड का जो लोक पर्व है हरेला, उसको स्वस्थ करने के लिए और समाज में हमेशा ऑक्सीजन की कमी ना आए, कोविड काल की मुसीबत को देखते हुए 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, 6 जुलाई को उनकी जयंती है और 16 जुलाई को लोक पर्व हरेला का त्यौहार है। इन तीनों चीज़ों को जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल से लेके प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ताओं से ये उम्मीद करती है कि अपने एक एक बूथ में कम से कम 20 से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं, ताकि उत्तराखंड के अंदर प्रकृति का संरक्षण संवर्धन हो सके। उसी कड़ी में आज मैं काशीपुर में आया हूँ और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया है और मैंने अधिकांश पौधे यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी को दिया है, ताकि अपने बूथों पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकें, ताकि आने वाले समय में कभी समाज को ऑक्सीजन की कमी ना आए। और जो कोविड काल में हमारे अपने बहुत से लोग अपने स्वजन प्रियजन हमको छोड़ के चले गए, ऐसी त्रासदी कभी भी ना आए। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीला न्यूज चैनल। धन्यवाद।